आइए बात करते हैं अब। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बोनस से बाकी पीछे हो चुका था कल। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर की अगर बात करें तो आपको पता है ना, कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर अलॉट करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बोनस शेयर जो है फ्री मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ बोनस सिक्योरिटी विच इज रिसीव्ड बाय द एसएससी विदाउट एनी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल्डिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट्स विल बी एसेट। ठीक है, उसको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनी बोनस अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कुछ नहीं पड़ी इसके लिए। ठीक है, कब वेयर बोनस शेयर्स और सिक्योरिटी वाज रिसीव्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 की उसकी कॉस्ट ले ली जाएगी। यानी अगर आपको बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला है, बोनस शेयर आप पाए हैं, तो जो 1 अप्रैल 2001 को जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू होगी, वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। और उसके अलावा और कोई केस नहीं होगा तो बोनस शेयर की वैल्यू हमेशा नील मानी जाएगी, क्योंकि बोनस शेयर आपको फ्री मिला है, आपने कुछ पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देखो इसको समझा रहा है। The SSC purchased 1000 equity shares of in 1996 sorry for rupees 15,000 1996 में परचेज की था 1000 से 5000 रुपए। ठीक है, और कंपनी ने किया 500 बोनस शेयर टू हिम इन 1999 1999 में 500 बोनस शेयर को मिल गया। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 1500 ऑन द 1/4/2001 was 30,000, he may opt ₹20 per share as the cost of acquisition of original share and bonus share. ठीक, if the fair market value of shares 1500 1/4 was 12,000, देखो कहाँ गया 12,000, he may opt ₹15 per share as the cost of acquisition of original share and 8 per share of a bonus share। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ बात पकड़ में आई कि ऊपर चली गई सब? दोबारा बताएं हम, मैंने बोलो कुछ आया या सब गया ऊपर से? सुबी, महेंद्र, समीर, सलभ, क्या एग्जाम्पल मिला इसमें? मेरी आवाज आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है। फिर पढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल को, शायद ऊपर चला गया आपको लग रहा है। कह रहा है ध्यान समझो, 1000 इक्विटी शेयर परचेज किया 96 में। ठीक है, 15,000 रुपए का। तो बताओ उनकी परचेज प्राइस क्या पड़ी पर शेयर? 15,000 शेयर था, 15,000 रुपए में 1000 से लिया, डिवाइड किया 1000 से, तो 15 रुपए आ गया। यानी 15 रुपए पर शेयर साथ में परचेज किया होगा। एंड द कंपनी इशूड 500 बोनस शेयर टू हिम 99 500 का इनको बोनस शेयर भी मिल गया। ठीक है, तो बोनस शेयर फ्री मिला, जी कॉस्ट हुई नहीं। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर 1500, क्यों? अब इनके पास तो क्या हो गया है, 1000 शेयर पहले से था, 500 शेयर इनको बोनस के रूप में मिल गया। अब टोटल इनके पास, इस एसएससी के पास 1500 शेयर्स हो गए। फिर से बोल रहे हैं, इन्होंने 1000 शेयर्स 1996 में परचेज किया था, 1000 शेयर, फिर 500 शेयर बाद में और बोनस के तौर पर मिल गया। तो टोटल इनके पास अब कितने हो गए? 1500 शेयर इनके पास हो चुके हैं। अब 1500 से देखा जाए, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 1500 ऑन 1/4/2001, ये 1 अप्रैल 2001 को क्या था, वैल्यू क्या थी इनकी? ₹30,000। ठीक है, इसका मतलब अब वैल्यू निकाल लो। 30,000 रुपए उनकी वैल्यू अगर है, फेयर मार्केट वैल्यू है, इनके पास 1500 शेयर हैं, तो 30,000 डिवाइड बाई 1500 करो तो पर शेयर कितना आता है? चेक करो जल्दी से। 30,000 20 रुपीज आता है। ठीक है ना? तो 15 डिवाइड किया तो 20 रुपए आपका आया। कितना है चेक करो, आ रहा नहीं आ रहा? 20 रुपए आएगा सर, आ गया। तो अगर 20 रुपए आपका अगर आता है तो पर शेयर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स एंड बोनस शेयर, यानी कि चाहे अगर तो उस दिन जो देखो, जो आपको बोनस शेयर मिला है भले फ्री मिला है, बट वो तो शेयर की वैल्यू पूरी है। अब चाहे बोनस रूप में मिला हो और चाहे ओरिजिनल में परचेज किया हो, है तो पूरा शेयर ना। तो आपका 15 शेयर है, जिसके भाव से आप चाहे जो वैल्यू चल रही है 30,000 रुपए, तो आपका शेयर 20 पर शेयर पड़ा। अब वो चाहे उसका बोनस का समझो और चाहे उसको वाला ओरिजिनल जो परचेज उसका प्राइस समझो आप, यानी 20 पर शेयर उसकी वैल्यू मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया गया था। जो 1/4/2001 की वैल्यू होगी वही उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी, वही लिखा है। तो
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो माना जाएगा उसका, ये कितने परचेज प्राइस था उसका माना जाएगा, शेयर्स का माना जाएगा 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फेयर वैल्यू क्या थी आपकी 20 रुपए थी पर शेयर, ओरिजिनल शेयर की भी और बोनस शेयर की भी, दोनों शेयर की मान ली जाए। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 1500, 1/4/2000, एक को क्या हुआ 12,000 हो जाए, ठीक है ना, अब उनकी वैल्यू क्या हो रही है 12,000 रुपए की वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो ही में ऑप्ट अंदर, तो अब देखो सुनो, तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखो अगर 12,000 उसकी वैल्यू हो जाती है, इनके पास 1500 शेयर था, अब डिवाइड करो 12,000 डिवाइड बाई 1500 करो तो देखो कितना आ रहा है, चेक करो फट से, तुम बताओ, मेरे साथ साथ काम करते रहो। अब ये वैल्यू बोल रहा है, अगर उसकी वैल्यू इनके हिसाब से अगर 12,000 वैल्यू आ रही है, तो एक शेयर कितने का है इनका है, वो नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1500 शेयर इनके पास है, वैल्यू कितनी आई इनकी, डिवाइड करो 8 रुपए आ रही है, यानी कि 8 रुपए की, अगर एग्जांपल ले रहा है बाय द वे, अगर उस समय उस 1/4/2001 को इनकी वैल्यू 8 रुपए पर शेयर की हो जाए फेयर मार्केट वैल्यू, तो ऐसे केस में ही में लिखा है, वो चाहे तो ही में ऑप्ट ₹15 पर शेयर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स एंड ₹8 पर शेयर ऑफ बोनस शेयर। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो एक शेयर अपने पहले वाली बात थी, तो भाई जो पहले वाली बात थी दोनों अलग हो जाएगी, जो हमने परचेज, ध्यान सुनना, जो हमने शेयर परचेज किया था उसमें कहा गया विच एवर इज बेनिफिशियल, 1/4/2001 के पहले का परचेजिंग सब हो रही है, तो 1/4/2001 के पहले का अगर परचेजिंग है तो हम उसमें कहते हैं विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द सीसी, तो जो दोनों में ज्यादा वो ले सकता है। तो अगर ओरिजिनल शेयर की बात करें तो ओरिजिनल शेयर इन्होंने कितने में लिया था उस समय इन्होंने लिया था, इसमें स्टार्टिंग में लिया था उन्होंने 15,000 शेयर लिया था, 1000 शेयर 15,000 रुपये लिया था, ठीक है ना, तो 15 रुपए कॉस्ट थी इनकी, और आज मार्केट में चल रही है 8 रुपए, तो 8 रुपए और 15 रुपए इन दोनों में कौन ज्यादा है, जो बड़ा वही लेंगे हम लोग, तो 15 वाला ज्यादा था तो 15 ले लेंगे। अगर चेक करें हम लोग बोनस शेयर की, तो बोनस शेयर हमको फ्री मिला था और आज की वैल्यू 0 वैल्यू थी, और आज की वैल्यू मार्केट में 8 रुपए है, तो 0 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, इसलिए हम बोनस शेयर तौर पर 8 रुपए की कॉस्ट मान लेंगे बोनस वाले शेयर की, और जो परचेज किए थे उसकी 15 मान लेंगे, क्योंकि 15 वाला भी ज्यादा है और 8 वाला भी ज्यादा है। 15 वाला कंपेयर कर रहे हैं अगर आज मार्केट प्राइस से, आज के मार्केट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस 15 और आज की मार्केट वैल्यू 8, तो दोनों में बड़ा 15 हो गया, तो 15 कॉस्ट मान ली जाएगी इसकी एक्विजिशन। अगर बोनस शेयर की बात करें, बोनस शेयर मिला रहा 0 वैल्यू थी उसकी, फ्री मिला था, और आज उसके मार्केट वैल्यू 8 रुपए है, 0 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 ले लिया हमने उसको। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब बताइए कोई दिक्कत है या अब जा क्लियर हो गया? नहीं सर आ रहा है। बोलिए सलम जी, आप समझ में आ गया कि कैसे एग्जाम्पल यूज किया इन्होंने? नहीं, कहने का मतलब यही है कि 1/4/2, सुन ध्यान सुनो, 1/4/2001 से पहले आपने एक्वायर्ड किया हुआ है, तो ऐसे केस में 1/4/2001 की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू या आपकी कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसी को आप अपनी कॉस्ट मान लेंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, चाहे ओरिजिनल शेयर हो चाहे बोनस शेयर हो। तो बोनस शेयर में तो फ्री था तो कॉस्ट कुछ 0 ही थी, और आज वैल्यू उसकी 8 है तो 8 मान लिया, बड़ा 8 पड़ रहा है। जो परचेज किए थे वो 15 में परचेज किए थे, आज वैल्यू उसकी 8 है, तो दोनों में 15 पड़ा था तो 15 ले लिए। अगर आज की वैल्यू जो 20 पे आती रही तो 20 ले लिया था हमने। बात समझ में आ रही है? सबको समझ आ गई आई थिंक? यस सर आ गई। एग्जाम्पल 2 की बात करें, द एसएससी परचेज 1000 शेयर इन 1995 फॉर ₹20,000। एक शेयर कितने का पड़ा, डिवाइड कर लो, एक शेयर पड़ा 20 रुपए का। The fair market value on the shares on 1st April 2001 was 30,000 है, ठीक है। अब ये बताओ, अब इनका जो 1/4/2001 वैल्यू जो इनकी हुई है वो 30,000 वैल्यू हो चुकी है, डिवाइड कर लो 1000 से, इसका मतलब वैल्यू क्या हुई 30 रुपए की आ रही है। ठीक कह रहा है 250 बोनस शेयर्स आर इशूड टू हिम इन 2007-8, ऐसी बात है 2007-8 में मिला है, यानी कि 2001 के बाद हो गया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर्स विल बी 30,000। भाई जो हमने कहा था ना कि कॉस्ट एफ, जब वो, क्योंकि जो ओरिजिनल शेयर ने परचेज किया है 1995 का है, 2001 के पहले का है, इसलिए उसमें हमको चेक करेंगे कि जो वैल्यू ज्यादा होगी वही बेनिफिशियल हो जाएगी इनके लिए। तो 20 में परचेज किया था और आज की वैल्यू 30 है, 30 उसकी वैल्यू कॉस्ट मान ली जाएगी जो ज्यादा है। और एक बात बोनस शेयर के लिए कहा गया, तो बोनस शेयर में कहा गया था अगर 1/4/2001 के पहले का है तब तो बीच वाली बेनिफिशियल लेंगे हम लोग, लेकिन 1/4/2001 के अगर बाद का है तो उसकी वैल्यू हमेशा नील मानी जाएगी। अभी पीछे पड़ के हमको आए हैं, ये 7-8 मिला हुआ है, 1/4/2001 के बाद मिला हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या मानेंगे, कॉस्ट वैल्यू इसकी नील मानेंगे। जब इसको बेचेंगे तो कॉस्ट वैल्यू नील माना जाएगा, कॉस्ट के तौर पर लेस करेंगे नील।
बात समझ में आई थिंक आ गई हो, ना आई हो तो फिर डिस्कस कर सकते हो आपसे इसका भी। अभी जस्ट इसका जो डिस्कस हमने किया है, कई सारे क्वेश्चन इसमें रिगार्डिंग है, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें भी करने हैं हम लोग तो आप समझ लीजिए बोनस शेयर में क्या करना है और ओरिजिनल शेयर में क्या करना है, और उसमें भी फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले का है तो क्या होगा और उसके बाद का है तो क्या होगा, ये सारे प्रोविजन आपके सामने हैं, एग्जाम्पल भी सामने आपके आ गए, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए बोलिए। नहीं पूछना है सर। क्लियर, अभी क्वेश्चन लगाए कर लेंगे आप लोग, पंकज जी कर लेंगे। ये सर कर लेंगे। चलिए तो हम आगे इसका मतलब बढ़ सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो और यस सर। समझ में आएगा। पंकज जी कुछ पूछना है आपको, सिर्फ सही है? नो सर नहीं। ठीक, चलो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो अब देखना लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ in relation to a goodwill of a business, a trademark or brand name associated with the business, yeah, right up to manufacture, produce or process any article, things, right to carry any business profession, yeah, tenancy right, yeah, stage carriage permits, yeah, loom hours shall be determined as under। कैसे निकलेगा सब चीजों के लिए? Would you like if the asset is purchased from a previous year, the amount of purchase price, अगर आपने लास्ट ईयर्स में परचेज किया, प्रीवियस ईयर परचेज किया हुआ है, जिस प्राइस पर परचेज किया है वही प्राइस आपकी क्या मान ली जाएगी? परचेज प्राइस मान ली जाएगी कॉस्ट। इफ एनी अदर केस, इसके पहले का है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नील। गवर्नमेंट बहुत बड़ा सा विषय हुआ है अमेंडमेंट इस बार का, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील मानी जाएगी। हाउएवर दिस विल नॉट कवर द केस स्पाइडर सब, ठीक। इन केस ऑफ प्रीवियस ओनर हैज ट्रांसफर सच एसेट्स टू द असेसी अंडर सेक्शन 291 कॉस्ट which the previous owner had acquired such asset। जैसी बात पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, अगर प्रीवियस ओनर का है तो आपने नहीं लिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, ठीक। ये कॉस्ट ऑफ गुडविल के बारे में था। अब आ रहा है कॉस्ट, क्योंकि सारे देखो जब हम लोग क्वेश्चन पहुंचेंगे ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत स्मॉल, बहुत छोटे में लगेगा। छोटे से क्वेश्चन लगाने के लिए इतना ढेर सारा प्रोविजन हमको पढ़ना पड़ रहा है, सबका अलग अलग कॉस्ट समझो, अलग अलग कंसीडरेशन समझो, अलग अलग ना। तो ये डरना नहीं कि खाली प्रोविजन जस्ट लग रहा है, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल इसका बहुत छोटा हो छोटा लगता है, लंबा नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए प्रोविजन बहुत ज्यादा होगा, तो ये प्रोविजन का हम लोग कवर कर रहे हैं। अब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इशू। देखो बोनस शेयर बोलते हैं सस्ता शेयर, सॉरी फ्री का शेयर, अभी सिखाया हमने आपको, और राइट शेयर बोलते हैं सस्ता शेयर। फिर रिपीट कर रहे हैं, बोनस शेयर फ्री का शेयर होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो बोनस से जारी करती है वो फ्री में जारी करती है, तो बोनस शेयर की कॉस्ट फ्री होती है, उसको बोलते हैं फ्री का शेयर। और राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर अपने कंपनी जो होती है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को अपने शेयर जब इशू करती है कुछ कम दाम में कर लेती है, ठीक है, कुछ सस्ते में कर लेती है। ये शेयर सिर्फ वही खरीद सकता है जो इनका पहले से शेयर होल्डर्स है, तब नए लोग उसको नहीं खरीद सकते। ऐसे शेयर बोलते हैं राइट शेयर, इसको बोलते हैं, अगर सीधा भाषा में बात करें हिंदी में बोलेंगे इसको सस्ता शेयर। यानी बोनस शेयर मतलब फ्री का शेयर और राइट शेयर मतलब सस्ता शेयर, ऐसे तुम समझ सकते हो शॉर्टकट में। सुन पाए सभी लोग? और फिर बोले एक बार। सुन पाए सर, सस्ता शेयर होता है सर। हाँ, यानी कि क्या हो गया, कंपनी मार्केट में अपनी हलचल बनी रहे, लोग कंपनी से जुड़े रहे, इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स कंपनी में लगे रहे, कोई छोड़ के ना जाए, इसी कंपनी ऐसा करती है कि अगर हमारे जितने, अब कोई टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपना शेयर कोई मार्केट में लाया, बोल दिया जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर हैं इस शेयर को वही खरीद सकता है और कोई नहीं खरीद सकता। अब जिसके पास पहले से टाटा कंपनी का शेयर है वो उसको रेशियो बना देगा, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप 5 शेयर खरीद सकते हैं या 2-3 शेयर खरीद सकते हैं, रेशियो बना देगा। मतलब इनका उद्देश्य ये हुआ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को इस नए इशू का फायदा देने के लिए,
ये फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे पुराने शेयर होल्डरों को मिल पाए, नए लोगों को ना मिले, ताकि कोई अगर नया मार्केट में हमारा शेयर होल्डर बने अगर, तो हमें छोड़ के ना जाए, उसको ये रहे कि भैया इनका शेयर होल्डर, इनके शेयर हम लिए रहेंगे तो हमको आगे भी राइट इशू मिलता रहेगा, ताकि हमको फायदा होता जाएगा। भाई सस्ता शेयर मिला, अब 100 वाले शेयर अगर 80 में मिल जाएंगे एग्जिस्टिंग होने के नाते, तो वह भी परचेज करेगा और तुरंत सेल कर देगा हाथों हाथ। इसका मतलब तुरंत हाथों हाथ 20 रुपए का फायदा उसको हो जाएगा ना। अब जो खरीदेगा वो माँ के हल्चा बदी रहेगी, लोग सोचेंगे काश हम पहले से भी शेयर लिए होते तो आज हमें भी सस्ता मिल जाता 20 रुपए, हम नहीं लिए थे तो हमें सस्ता नहीं मिलेगा, हमें 100 रुपए मिलेगा। तो ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ही राइट इशू आती है मार्केट, जिसको बोलते हैं कम दाम में देते सस्ता सेल करते हैं। और उसकी कॉस्ट देखने अब इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर में क्या उसकी कॉस्ट होगी। In case of where a share or any other security become entitled to subscribe additional share. सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं सभी लोग, देख पा रहे हैं आराम से? यस सर। अब आ रही है आवाज सर, बिल्कुल नहीं आ रही थी। ठीक है, आवाज आ तो रही है ना? क्या लिख रहे हो तुम लोग? आवाज आ तो रही है? आवाज क्लियर है ना? अभी आई। चलो ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो राइट शेयर होगा उसको बोलते हैं सस्ता शेयर है, वही पाता है जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखा है, यानी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं वो पाते हैं। ठीक है,
अब रही बात, इसको बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द राइट इशू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितने में हम खरीदे हैं ये तय करना, कैसे तय करेंगे। तो ऑन द बेसिस, पहला फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ entitlement if the assessee subscribe to the right issue, ठीक है, amount actually paid to acquire it, इसका मतलब अगर 100 वाला शेयर 80 रुपए में इशू किया जा रहा है तो हमने 80 रुपए में खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है हमने तो अपनी जेब से 80 का ही पे किया, भले पे शेयर 100 का था बट ऑफर में हमने शेयर क्या किया, 80 में ही खरीदा है, हमने 80 रुपए ही पेमेंट किया है, तो 80 रुपए जो हमने पेमेंट किया है ना, यही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। भाई यही बात होनी भी चाहिए, भाई हमने 80 पे किया है तो हमने 80 में खरीदा है तो 80 मेरी कॉस्ट पड़ी है, इसका मतलब तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 रुपए ही मानी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा पॉइंट सेकंड बात करें अब। दीक्षांत, महेश, पंकज, समीर, सुबी, सलभ, यस Clear सर, है? सुन रहे हैं सर। यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड, Yes. if the assessee renounce the right in favor of any other person, आवाज फिर चली गई सर। चलिए अभी क्लियर है, एकदम सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। चलो तो सेकेंड पॉइंट काफी रिपीट कर रहे हैं, इफ द assessee renounce the right in favor of any other person, तो कॉस्ट आपकी नील मानी जाएगी, ठीक है ना। अब समझो ये क्या होता है, तुमको अगर हम प्रैक्टिकली बताएंगे, अगर प्रैक्टिकल ना बताएंगे तो ये लाइन समझ में नहीं क्या लिखा है। ध्यान सुनो, सारे लोग बच्चे ध्यान सुनेंगे। द assessee renounce the right in favor of any other person, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास पहले से टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, ध्यान से बच्चे सुनिए, हमारे पास पहले से टाटा कंपनी के शेयर्स है, हम होल्ड कर रखे हैं। कंपनी ने कहा भाई राइट इश्यू हम लाए हैं, आप परचेस कर सकते हैं, फॉर्म हमको मिल गया परचेस करने का, हमने फॉर्म ले लिया, मेरे पास फॉर्म आ गया मेरे डेस्क पर, क्या फॉर्म भर के आप शेयर ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, 100 वाले शेयर 80 में परचेस कर सकते हैं। अब ये तो मेरा मन है ना, हो सकता है उस टाइम मेरे पास 80 रुपया ना हो या मेरा परचेस करने का मन ना हो, हमने कहा भाई टाटा कंपनी का बहुत शेयर परचेस रखे हैं, अब और शेयर खरीदने का मेरा मन नहीं है, भले 20 रुपए में कम में दे रहा है लेकिन मेरा मन नहीं है, या मेरा पास अभी पैसा नहीं खरीदने का व्हाटसोएवर, तो ऐसे केस में कोई बाहरी आदमी खरीद सकता नहीं है। तो महेंद्र कहा हमसे, सर देखिए हम तो, मेरे पास टाटा कंपनी का शेयर नहीं है, हम टाटा कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं और मार्केट से लेंगे 100 रुपए मिलेगा, आपको जो फॉर्म मिला हुआ है ना, क्योंकि आपके पास राइट शेयर है, अधिकार आपके पास है, राइट अधिकार, आपको अधिकार मिला हुआ है तो फॉर्म भी मिला है आप, क्योंकि आप पहले से इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आपको फॉर्म मिला है, आप शेयर 80 में खरीद सकते हैं। तो काम कीजिए सर, ये फॉर्म ना हमको दे दीजिए, आप नहीं खरीद रहे हैं ना, तो ये फॉर्म हमको दे दीजिए, हम ही खरीद लेंगे इस फॉर्म पर भर के, तो 80 रुपए में हमको मिल जाएगा। हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई कि जो राइट हमको मिला था खरीदने का, अगर उस राइट को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं,
तो ये राइट हम किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जो फॉर्म हमको मिला था भर के खरीदने के लिए, वो फॉर्म किसी और को हम दे सकते हैं। वो फॉर्म खरीद लेगा तो उसको 80 मिल जाएगा, उसका 20 फायदा हो जाएगा। महेंद्र हमसे कहा ये बात, हमने कहा ठीक है महेंद्र चलो। हमने कहा महेंद्र जी हम इसमें बदले हम आपसे जो है 5 रुपए लेंगे, फॉर्म राइट देने का हम 5 रुपए आपसे लेंगे, 5 रुपए पर अब उनको आप दीजिए तभी फॉर्म देंगे आपको। तो महेंद्र तब भी राजी हो जाएगा। महेंद्र को लगेगा भाई ठीक है तो शेयर 20 पे सस्ता मिलेगा, 5 रुपए फॉर्म में दे रहे हैं, 5 रुपए इनको दे दो। 5 रुपए में हमसे वो फॉर्म ले लेगा और जाके वो फॉर्म भर के शेयर 80 में खरीद लेगा। इसका मतलब कि महेंद्र को हमको क्या मिला भाई, हमने शेयर नहीं खरीदा बल्कि हमने अपने अधिकार को ही डिनाउंस कर दिया किसी और को 5 रुपए में, हमने वो फॉर्म सेट कर दिया। शेयर परचेज नहीं किया हमने, शेयर सेल नहीं किया हमने, वो जो अधिकार मिला था फॉर्म आया था मेरे पास उसी को हमने महेंद्र को 5 रुपए में दे दिया। तो जो हमने महेंद्र को 5 रुपए में दिया ये फॉर्म तुमको फ्री मिला था, इसीलिए कहा गया आप जब राइट में अनाउंस जो ट्रांसफर कर देंगे किसी और को तो 5 रुपए में ट्रांसफर किया तो 5 रुपए उसका बन गया कंसिडरेशन और उसकी जो कॉस्ट होगी वो नील, क्योंकि हमको तो फॉर्म फ्री मिला था उसकी कॉस्ट हम नील मान लेंगे, हमारी वैल्यू उसकी नील मानी जाएगी, 5 टैक्स फ्री बन जाएगी हमारी। लेकिन अगर महेंद्र के बारे में बात करें, महेंद्र के में बात करें अगर तो महेंद्र ने तो क्या हुआ 5 रुपए हमको दिया और 80 रुपए कंपनी को दिया शेयर परचेज करने के लिए ना, तब उसको शेयर मिला 100 वाले, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ी, उसकी कॉस्ट पड़ी 85 रुपए, क्योंकि 80 कंपनी को पे किया और 5 रुपए हमको दिया था उसे राइट करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी 85 रुपए की कॉस्ट पड़ी। 85 पॉइंट नंबर 3 यही कह रहा है देखो if the CC has purchased the right to subscribe for the additional share security financial asset purchase price paid to purchase the right जो 5 पे दिया है plus the amount paid to the company for acquiring the right share 80, यानी उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी 85 पड़ेगी। ये लॉ की लैंग्वेज है, जिस हिसाब से इसमें लिखा है तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। जो हम एग्जांपल देकर समझा रहे हैं जिस तरीके से सारे प्रोविजंस हम प्रैक्टिकली करते हैं तो अब सब वर्किंग तो प्रैक्टिकल तुमको बता रहे हैं हम, तो तुमको समझ में आना चाहिए, हमें लग रहा है क्या आ गया होगा। तीनों पॉइंट समझ में आ गया नहीं समझ में आया बताइए, बोलो। यस सर। सर आ गया। यस सर। लास्ट वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो। फिर तीनों बोल देते हैं एक बार फिर से हम। अगर राइट शेयर की जहां बात आएगी तो वहां आप ये कहेंगे अगर आपको राइट शेयर परचेज करने का मिला है हमारे से आप खरीद सकते हैं, तो अगर आपने राइट अवेल कर लिया, आपने उस शेयर को परचेज कर लिया, जितना भी शेयर परचेज करेंगे, मान लो 100 वाला शेयर आपको 80 रुपए में खरीदने का अधिकार मिला, तो आप 100 वाले शेयर को 80 में खरीद लिया तो 80 रुपए आपने पे किया, तो वॉट एवर यू हैव पेड दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपकी 80 रुपए ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। ठीक है, जब भी कभी आप सेल करोगे उसको तो 80 रुपए ही कॉस्ट नाम घटाया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहा गया कि अब अगर आप शेयर नहीं परचेज करते हैं तो लेकिन आपको राइट मिला है, मतलब फॉर्म आपके पास आया हुआ है कि भाई 100 वाला चीज आप 80 में खरीद सकते हैं, तो आपका मन नहीं है, हम नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप चाहें तो ये राइट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये फॉर्म किसी और दे सकते हैं। और फॉर्म जो आप किसी और को ट्रांसफर करेंगे, किसी और का फॉर्म आप देंगे तो कुछ पैसे लेके देंगे आप। मान लो महेंद्र ने कहा ना मेरे पास जो फॉर्म आया था हमने उसको महेंद्र को ट्रांसफर किया, 5 रुपए में ट्रांसफर किया हमने फॉर्म महेंद्र को, तो महेंद्र 5 रुपए हमको पेमेंट कर दिया, हम 5 रुपए हमको मिला, मेरा फायदा 5 रुपए हो गया। तो इस 5 रुपए हमारे जो फायदा हो रहा है, बट इस 5 रुपए कमाने के लिए फॉर्म जो हमने दिया है वो फॉर्म का पैसा तो दिया नहीं गया था, वो फॉर्म तो हमको फ्री मिला था ना, वो फॉर्म तो हमको फ्री मिला हुआ था। दैट्स वाई हमारी कॉस्ट जो होगी ऐसे केस में जब राइट ट्रांसफर कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारी नील मानी जाएगी। शेयर परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस में कॉस्ट मानी जाएगी, लेकिन शेयर परचेज नहीं किया, हमने सिर्फ राइट ट्रांसफर कर दिया, फॉर्म किसी और को दे दिया, तुम खरीद लो 5 रुपए हमको दे दो, तो 5 फ्री मिला हमको, इसलिए अब ये इसमें कॉस्ट हमारी नील मानी जाएगी क्योंकि फॉर्म फ्री मिला था हम लोगों को। अच्छा, अब लेकिन जिसको हमने राइट ट्रांसफर किया है, जैसे महेंद्र को हमने फॉर्म 5 में दे दिया था, तो महेंद्र जब परचेज करेगा, थर्ड पॉइंट में क्या रहा है, तीसरे पॉइंट में, तो महेंद्र क्या हुआ, फॉर्म भर के 80 रुपए पे करेगा कंपनी को, तब उसको शेयर मिलेगा। अब वो फॉर्म पाने के लिए 5 रुपए हमको भी दिया था, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी 80 + 5 85 कॉस्ट मानी जाएगी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 85 मानेंगे हम लोग। वो लिखा भी यहाँ पर कि परचेज प्राइस पेड टू परचेज द राइट, यानी 5 रुपए जो हमको दिया, प्लस अमाउंट पेड टू द कंपनी, जो कंपनी को पेमेंट किया गया है शेयर खरीदने के लिए 80 रुपए। अब क्लियर है तीनों पॉइंट। अब देखो बोनस शेयर की बात आ जाए तो भी आप कर लेंगे, राइट शेयर की बात आ जाए तब भी आप कवर कर लेंगे, बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। बोलो भाई, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो चुका, नहीं हुआ क्लियर? सर बोनस शेयर और राइट शेयर के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
तो बोनस से राइट से हम दोनों कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया हमने, आप प्रैक्टिकली बता के जो लिखा है वो तो लिखा है दो, हम तो अपने तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अभी आप भी कोई लिखना चाहते हैं तो बताइए कि बोनस से राइट से में क्या है, कोई दिक्कत आ रही है बताइए हमको। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा। यस सर। यस सर क्लियर है।